चूज करती है इशरत जहां को टिकट देना तय करती है तो आप उसका वेलकम करेंगे। दिल्ली दंगों की आरोपी है इशरत जहां, दिल्ली में ही दंगे करवाने की, उसको पार्टी टिकट देती है तो आप वेलकम करेंगे। दिल्ली वासियों को सुहाएगा ये, दिल्ली वासी उनका वेलकम करेंगे। जब तक कोर्ट तय नहीं करेगा, जब तक किसी को आप वो नहीं कह सकते। अब आरोप तो किसी पे भी लगता है। दिल्ली दंगों में शामिल है साजिया जी। मैं 4 बातों का आज खुलासा करूंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ही लेता हूं, क्योंकि हमारे बिलाल भाई ने बहुत बातें कही। जब दिल्ली में लोकसभा का इलेक्शन था तो केजरीवाल साहब के साथ गलबैया कर रहे थे, और आज अजय माकन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को देशद्रोही बता रहे हैं। तो भैया दिल्ली की जनता आप देख लीजिए इनका चेहरा और केजरीवाल की पार्टी का चेहरा, आप समझ लीजिए। अरे वो झूठ और भ्रम फैलाने का चुनाव था। अब आते हैं केजरीवाल साहब के पीछे। केजरीवाल साहब ने सभी के घर पे महिलाओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 2100 रुपया देंगे। ये उन्हीं की, ये देखिए कैमरामैन आपको कह रहा हूं कि आप इनको देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया कल 25 दिसंबर का ये विज्ञापन दे रखा है। किसने दिया? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन्होंने कहा है कि 2100 रुपए का जो आपने घोषणा किया, इसमें पार्टी का नाम नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने भी घोषणा की है वो एक भ्रामक है, आम जनता को आप बरगला नहीं सकते हैं। अब आप सुनिए, इनके डिपार्टमेंट ऐसे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी। दूसरी बात, आज मैं अतिशी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। अतिशी जी क्या आरोप लगा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के नई दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित जी, उसका फंडिंग बीजेपी कर रही है। नया ढकोसला केजरीवाल की पार्टी की तरफ से आया है। उसके बाद जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया खड़े हैं, वहां से कोई सूरी साहब हैं, उनका फंडिंग बीजेपी कर रही है। भैया इस तरीके से आम आदमी पार्टी वाले, मनीष सिसोदिया, चाहे अतिशी जी या केजरीवाल, एक दिन कह देंगे कि राहुल गांधी बीजेपी का एजेंट है। भैया किस तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाओगे यार, गलबैया करते हो। जब तुम 2013 से पहले चुनाव दिल्ली में नहीं लड़े थे, इतनी मोटी फाइल शीला दीक्षित के खिलाफ बना के लाए थे। जैसे ही चुनाव लड़े, पहला गठबंधन करके सरकार दिल्ली में बना ली, और आज जब अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है तो तुम उलूल जुलूल बातें कि संदीप दीक्षित का इलेक्शन फंड बीजेपी दे रहा है। दूसरी बात आते हैं कि इन्होंने इतनी बातें की। अरे कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र रहा है आतंकवादियों को बचाने का। दिग्विजय सिंह जैसे आदमी जो इनके इतने वरिष्ठ नेता है, वो हाफिज शहीद ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज जी कह के करते हैं। 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को फांसी सजा बचाने के लिए ये लोग खुलवाते हैं। और ये दिल्ली की जनता से बात करेंगे, भारत की जनता से बात करेंगे। ये कहते हैं हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। केरला जाते हैं, वहां का पादरी कहता है सनातन धर्म को कि ये जो सनातन धर्म के सामने जो धर्म पैदा लिया है। उसके बाद देखिए बीजेपी में कह रहे हो कि इतने सारे नेताओं पे आरोप है। भाई बीजेपी में है ना, आप मत दो ना, आपको क्या जरूरत है ऐसे नेताओं को टिकट देने की। ठीक है सेठी जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज जरा आगे आइए। एक के बाद एक घोषणाएं अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही हैं दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के इमाम उनके घर पहुंच रहे हैं और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें तो 17 महीनों से वेतन ही नहीं मिला। तो ये घोषणाएं कैसे इंप्लीमेंट करेंगी और किस आधार पर ये घोषणाएं की जा रही हैं, जब आपके पास फंड ही नहीं है। फंड ना होने का आरोप तो बीजेपी पहले से ही लगाती रही है, लेकिन उसका एक उदाहरण यहाँ दिख रहा है कि इमामों की वेतन ही नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को बाकी पैसा कैसे देंगे, जिसमें आपने संजीवनी योजना बड़े बुजुर्गों के लिए अनाउंस की है, महिलाओं के लिए की है। करने का काम किया जा रहा है। अभी बरखा त्रेहान जी जो बीजेपी का पक्ष रखती हैं, वो जनता को कह रही हैं ये मूर्ख हैं, जनता को कह रही हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरो, जनता को कह रही हैं गटर में जीना है अगर उनको वोट देनी है। अरे आप अगर जनता आपको वोट नहीं देती तो आप जनता को गाली देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो आप अपने समय पे बोलिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मेरी बात देखिए, अगर आप अरे आपने बहुत समय बोल लिया। नहीं अरे मैडम आप मेरे को बोलने दीजिए ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली की जनता आपको मैंडेट नहीं देती,
आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आप कभी कांग्रेस का, आप कभी किसी और पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, कैलाश गहलोत जैसे लोगों को तोड़कर आप उनको टिकटें देने का काम करते हैं। आप अपने 7 सांसद में से 6 सांसद की टिकट काट देते हैं, उसमें प्रवेश वर्मा जी को डिमोशन कर देते हैं, पॉलिटिकली उनको खत्म करने का काम करते हैं। हर आदमी की तरक्की होती है, प्रमोशन होती है, एक सांसद विधायक बनता है और उसमें इतनी बौखलाहट है, वो 1100 रुपए बांट रहे हैं और उनको कह रहा है आप बीजेपी को मेरे को वोट देना। इसके उनके घर में सीबीआई नहीं जाती, उनके घर में ईडी नहीं जाती। ये किस तरह का दोहरा चरित्र है? अगर आप अपनी जो संस्थाएं हैं उनका मिसयूज करते हैं, अगर यही काम अगर आम आदमी या कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया होता। मैं कहता हूं प्रवेश वर्मा के घर क्यों नहीं गई सीबीआई? उसके घर के अंदर क्यों नहीं गए किरण? प्रवेश वर्मा, मैं इसका जवाब देती हूँ। प्रवेश वर्मा के जिन महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को पैसे दिए, उसका कारण ये है कि ये उनके पिताजी चुनाव के समय देख रही है बौखलाहट, चुनाव के समय में 1100 रुपए अगर उनकी संस्था ने पैसे दिए, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर मेरी बात का जवाब, उनकी संस्था ने पैसे दिए तो चेक क्यों नहीं दिया? अरे मौका तक नहीं दिया। उन्होंने उनके पिताजी के समय से ये महिलाएं काम कर रही हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस उनके पिता के समय से काम कर रही है और पहले भी पैसे दिए और ये उनको काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और प्रवेश वर्मा ने पहली बार नहीं दिया, उनके पिता के समय से देते आ रहे हैं वो लोग। लेकिन सवाल बरखा जी टाइमिंग पर उठ रहा है कि इलेक्शन के टाइम पर पैसे बांटे गए। पहले भी दिए थे, ये आप उठा रहे हैं क्योंकि आप दूर तो कितने समय पहले दिए गए थे? कितने समय पहले भी उन्होंने अक्सर दिए उनके पिताजी। आपने नहीं देखा, ये आपकी गलती है। आप सुनिए, अगर किसी को पैसे किसी संस्था के द्वारा, किसी गवर्नमेंट संस्था या एनजीओ के द्वारा पैसे दिए, अरे सुन लीजिए ना मैडम, सुन लीजिए ना आप। एनजीओ आप बाय चेक पेमेंट होती है, बाय चेक पेमेंट होती है, बाय चेक पेमेंट होती है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं दिए? दस दिल्ली के सांसद हैं, वो यहाँ क्यों आए पैसे देने के लिए? आपको चश्मा पहनने की जरूरत है। स्वाति जी बिल्कुल लौट रही हूँ। स्वाति जी, जैसे जैसे इलेक्शंस दिल्ली के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली चुनावों में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। अब एमआईएम ने एक तरफ अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस बीच क्या लगता है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है? क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं ऐसे जिनको चूज किया जा रहा है अलग अलग पार्टियों के द्वारा, वो चाहे एआईएमआईएम हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, तो क्या लगता है चुनौती मिलेगी? सबसे पहले तो बिलाल भाई को सुनते हुए मुझे एक गाना याद आ गया, वफाना रास आई तुझे ओ हर जाई। आम आदमी पार्टी के साथ जो इनका इतना गहरा प्रेम था, जो 2013 इलेक्शन के समय भी 40 दिनों के लिए दिखा था, फिर जो है इनका सेपरेशन हो गया था। ये तलाक पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं और फिर जब इनको मौका मिल रहा है सत्ता के लिए, एक दूसरे के साथ गलबहियां कर ले रहे हैं, एक ही छत के नीचे आ जा रहे हैं और फिर जहां इनका मतलब नहीं सध रहा है वहां अलग अलग होकर के फिर अपना स्टेटस सेपरेटेड जो है वो डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ये है स्थिति आम आदमी पार्टी और ये कांग्रेस की। ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली दंगों के जितने आरोपी रहे हैं, आपने अभी ओवैसी जी की पार्टी का नाम लिया, शाहरुख पठान, ताहिर हुसैन, इन सब पे एफआईआर दर्ज है। ये ताहिर हुसैन को तो टिकट डिक्लेयर कर दिया, शाहरुख पठान की बात चल रही है। वो शाहरुख पठान जो पोस्टर बॉय बना था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो पुलिस पे तानते हुए बंदूक, पूरा पोस्टर बॉय जिसे दिल्ली दंगे का बनाया गया, उनको ये लोग जो है वो टिकट दे रहे हैं। तो अब क्या बचा? जो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को की जो हत्या की गई थी, तो अब या तो उनके परिवार को ले आकर के भाजपा जो है वो टिकट दे दे। तो क्या दिल्ली दंगे का जो हल है, जो समाधान है, जो आरोपी है, जो दोषी हैं, उनका फैसला न्यायालय में ना हो करके क्या दिल्ली को अखाड़ा बना दिया गया है? क्या यहाँ पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कैंडिडेट्स, आरोपी उतार करके जो है वो फैसला करेंगी? और ये अभी बहुत बात कर रहे थे, सर्वेश जी ने भी बहुत सारे नाम याद कराए। ये तो वो पार्टी है, राहुल गांधी जी की पार्टी, जो खुद इंटरनेशनल जो आतंकी है उनको साहबजी लगा करके और ये इन लोगों की हालत इसलिए
आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। कितने सालों से जो है आप सत्ता के बाहर है। सांसद है, सबसे ज्यादा बीजेपी में है, सबसे ज्यादा बीजेपी में है। आपको जवाब। आपको डाटा मैं डेटा के साथ, मैं यहाँ बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। अगर बीजेपी गलत है तो क्या आप भी गलत करेंगे? और एक मिनट, चुनाव मैं हमें एक मिनट मैंने बोला, कान साफ करके आइए, मैंने बोला। और एक मिनट मैं एक बात बताना चाहूंगी। लोकसभा में अभी दो, एक कश्मीर से कश्मीरी आतंकी और एक खालिस्तानी आतंकी जो जेल में बंद है, तो वो जेल में बंद है तो भी जनता ने वोट दे करके उनको जिताया। वो संसद में गए हैं, लेकिन इसका उनको चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान की देता है। उनको चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान देता है। लेकिन ये लोग कैसे इससे तो आप ये बात साफ कर दे रही हैं कि फिर जो इशरत जहां का अनाउंसमेंट हो जाएगा या फिर शाहरुख पठान का अनाउंसमेंट हो रहा है या ताहिर हुसैन को चूज किया जा रहा, तो फिर वो सही है? मैंने अभी आपको क्या कहा? मैंने कहा ये अभी आरोप की बात कर रहे थे। शाहरुख पठान का वो पोस्टर किसने नहीं दिखा? क्या वो एआई जनरेटेड है? नहीं। आपने कहा कि एक तरफ संविधान अधिकार देता है, वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी जनता ने उसे चूज किया, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपकी पार्टी करती है तो सही है, दूसरी पार्टी करती है तो गलत है? बिल्कुल, इसका खंड मैंने तो पहले ही से, मैंने तो शुरुआत ही की कि कोई पार्टी अगर ऐसे कैंडिडेट को ले, मैंने तो शुरुआत ही इसी बात से की कि कोई पार्टी ऐसे कैंडिडेट को सामने लेकर के आती है तो वो गलत है। आप जनता को क्या ऑप्शन देते हैं? आप जनता को नोटा का ऑप्शन दे रहे हैं। जो परसेंटेज होना चाहिए वोटिंग का वो नहीं हो रहा है। नोटा आप हर साल देखिए, वो विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा हो, क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ये पार्टियां कर रही हैं। पार्टियां आपको ऑप्शन नहीं दे रही हैं। पार्टी एक तरफ शाहरुख पठान को वो कैंडिडेट देगी, एक तरफ इशरत जहां को देगी, तो जनता को चुनना तो होगा ना, इन्हीं के बीच में से चुनना होगा। तो इसलिए वो ये सबसे पहले तो ये ऐसे ऑप्शंस ही ना दे जो जनता को कंफ्यूज करे। और तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो कांग्रेस जिसने तुष्टीकरण के लिए पूरे संविधान की मूल प्रस्तावना को बदल दिया, वो बात कर रहे हैं और आज जो है वो संविधान लेकर के बदलने ठीक है।